प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सुंदर और पवित्र सुबह में सलाम करता हूं। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया और स्थान पर लेकर आया। मैं प्रभु की महिमा करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार एक विषय पर मनन कर रहे हैं कि जब परमेश्वर आपको ठहरने के लिए कहे या प्रतीक्षा करने के लिए कहे तो उसकी आज्ञा का पालन करो। और मेरा विश्वास है वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार यह मौका मेरे और आपके जीवन में दिया कि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो सके। और प्रभु ने यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज के सुंदर और पवित्र दिन में जब प्रभु ने हमें एक नए विश्वास, नई आशा से फिर एक बार भरकर एक नए दिन में प्रवेश कराया है, इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। वो चाहता है कि धर्मी लगातार उसका धन्यवाद करते रहे। आमीन। आइए आज हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों को निकालेंगे और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करें, हम परमेश्वर को वचन पढ़कर आदर देंगे। और मैं चाहता हूं इस समय हम भजन संहिता उसका 12वां अध्याय उसके 5, 6 और 7 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसके 5, 6, 7 वचन, नॉट 12वां अध्याय। भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसके 5, 6 और 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं सब अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और एक मन और एक चित्त होकर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। Psalms 11 verses 5, 6 and 7. The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence. Let him rain coals on the wicked, fire and sulfur, and a scorching wind shall be the portion of their cup. For the Lord is righteous, he loves righteous deeds. The upright shall behold his face. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हिंदी में हम पढ़ेंगे। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करते हैं। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बाढ़ दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सरल है। सबसे पहली बात मुझे और आपको ये याद रखनी है, यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। जो लोग आपसे ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता, वो गलत प्रचार करते हैं, क्योंकि ये वचन सीधे सीधे बताता है The Lord tests the righteous. Amen. यहोवा धर्मी को परखता है। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। अगर आज आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं, विकट परिस्थितियां हैं, तो विश्वास करें, मैं नहीं जानता वो परेशानियां आपको शैतान की ओर से डाली गई है या आपको परमेश्वर परख रहा है, परंतु दोनों परिस्थिति में एक बात मुझे और आपको याद रखनी कि दोनों परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, मैं मनुष्य के सहने से बाहर उसे परीक्षा में नहीं डालता हूं। तो परमेश्वर के वचन ने तो हमें सिखा दिया कि यहोवा धर्मी को परखता है। जितने लोगों के विरोध अगर आप कुड़कुड़ाते हैं, आप लोगों से क्रोध करते हैं, आप अगर लोगों से जलन रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है वो सब करने की तुझे जरूरत नहीं है। तू आज जिस भी परिस्थिति में है, तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे परखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। और वचन कहता है, जैसे यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। हालेलुया। इसीलिए जो आपके विरोध बोलते हैं, जो आपके खिलाफ गलत बातों का प्रचार करते हैं, उनसे आपको जलजलाहट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उस दिन भजन संहिता 37 में पढ़ा था, तू कुटिल मनुष्य के कारण मत कूढ़। हालेलुया। वो परमेश्वर इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर बोलता है, आप धर्मी हैं, आपको तो मैं परखूंगा, लेकिन मैं आपके साथ उस परख में स्वयं पाया जाऊंगा। लेकिन जो तुम्हारे विरोध में बात करते हैं, जो तुम्हारे शत्रु है, जो बैरी है, उनको
उपद्रव से जो प्रीति रखते हैं उनके प्रति परमेश्वर घृणा करता है। और उतना ही नहीं, वचन आगे बताता है, हमसे वायदा करता है, जो आपके विरोध में व्यर्थ की बातों को बोलते हैं, प्रभु उन दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। और इतना ही नहीं, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरों में बाढ़ दी जाएगी। हालेलुया। प्रियो, शत्रुओं के विरोध में खड़े मत रहिए, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इस बात को स्मरण रखिएगा। प्रियो, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने में अपने आप को व्यस्त रखें। शत्रु के विरोध में लड़ाई लड़ने से अच्छा है हम परमेश्वर की संगति में उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। और आगे वचन बताता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हमने पिछले दिनों में स्वप्न और दर्शन के विषय में सीखा था। उसमें मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि जो धर्मी है वो जरूर परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर बनी हुई है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो अपना विषय है उसमें प्रभु से मन्ना प्राप्त करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाले महान परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवनों से खदेड़ते हैं। प्रभु जी, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा पवित्र आत्मा आप आइए और हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ और यीशु मसीह के लहू में हम सबों को डुबोता हूँ। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करता हूँ और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं कि आप यहां पर रोज आते हैं, वचनों को सुनते हैं। कल मैंने एक गवाही को दिया था और मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स कल आए थे और परमेश्वर का धन्यवाद दो। कुछ पासवानों के मुझे फ़ोन आए और उन्होंने कहा, ब्रदर इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मैंने बोला, नहीं पास्टर, कलेजा नहीं चाहिए, सिर्फ डिसीजन चाहिए। हालेलुया। डिसीजन इसलिए चाहिए क्योंकि कल की जो गवाही मैंने आपके साथ बांटी उसमें परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अमित, तुझे जो ये सब दिख रहा है, ये फ्लैट दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है, ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, इट लुक्स लाइक माई विल। हो सकता है इस समय तू ये सोच रहा है कि अरे ये तो बैठे बैठे मिल रहा है, तो जरूर यहोवा की आशीष होगी। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, इट लुक्स लाइक योर विल, बट ये मेरी इच्छा और मेरी योजना नहीं है। हालेलुया। प्रियो, शैतान अलग अलग गिफ्ट बॉक्सेस लेके आपके सामने आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं उस सिस्टर, उस ब्रदर के इतने बड़े हृदय से जो मुझे वो मेरा ऑनर कर रहे थे, मेरा आदर कर रहे थे, उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं, परंतु उनसे बड़े मेरे लिए परमेश्वर की वाणी है प्रियो। हालेलुया। और हम सबों के जीवन में परमेश्वर की वाणी का होना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखें, जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको मनभावनी या लुभावनी लगती है वो हर बार परमेश्वर की ओर से ही हो। आमीन। इसीलिए अक्सर मैं आपको कहता हूं, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर की वाणी को सुनकर अपने जीवन के निर्णय लेना सीखो। शुरुआत की सेवकाई के कुछ वर्षों में मैं केवल वही कर रहा था जो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने धीरे धीरे मुझे सारी बातों को सिखाया और आज भी सिखा रहा है। आमीन। कई लोगों ने मुझे कहा कि ब्रदर बहुत बड़ा आपने डिसीजन लिया। मैंने बोला, नहीं, डिसीजन मेरा नहीं था, मेरा डिसीजन तो हाँ का था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आगाह किया कि अमित ये मेरी इच्छा है। ऐसा तुझे शायद लग रहा होगा क्योंकि फ्री में मिल रहा है, तू सोच रहा है परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी, पर ये मेरी इच्छा नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। लर्न टू स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम द लॉर्ड। आमीन। अपने आप को सिखाना आरंभ कीजिए कि प्रभु मुझे अपनी वाणी को सिखा, मुझे अपनी वाणी सुना, मुझसे बातचीत कर। जब आप इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की वाणी को आप जरूर सुनेंगे। आमीन। हर बार ध्यान में रखिए, परमेश्वर की सुनना बहुत जरूरी है और उसकी सुनने के लिए आपके जीवन में विश्वास, धीरज और साहस का होना बहुत अधिक जरूरी है। विश्वास, धीरज और साहस का होना बहुत अधिक जरूरी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। उसने हमें उसका वचन दिया है और बहुत जरूरी है कि हम उसके वचनों का
पालन करना सीखिए। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब कुछ अच्छी दिखने वाली या लुभावने वाली बातें आपके जीवन में आती है, तब हमें ये लगता है कि थैंक यू लॉर्ड, ये सब कुछ तेरी ओर से प्राप्त हो रहा है। थैंक यू जीसस, ये सब कुछ तेरी ओर से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अच्छी बातें जो होती है वो अक्सर परमेश्वर की ओर से ही पाई जाती है। हालेलुया। इसीलिए कई बार जब हमारे जीवन में अच्छी बातें चलकर आती है तो हमें बड़ा आनंद होता है और हमको लगता है परमेश्वर इस बड़ी आशीष को मेरे जीवन में दे रहा है। लेकिन हम में से प्रत्येक को, पहले मुझे और फिर आपको ये स्मरण रखना है कि हर लुभावने वाली बात प्रभु की ओर से नहीं होती है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर की वाणी को सुनना हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। कई बार शैतान हमें बरगलाता है। पवित्र शास्त्र में भी परमेश्वर के किसी भी सेवक ने, मैंने पवित्र शास्त्र पूरा पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, परंतु मेरे अध्ययन के समय में मुझे पूरे पवित्र शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं दिखा कि किसी भी सेवक ने ये कहा है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन तब करूंगा जब परमेश्वर मुझे सटीक कारण बताएगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। अब्राहम को आज्ञा दी गई, अब्राहम ने पालन किया। इसहाक को आज्ञा दी गई, उसने पालन किया। याकूब को आज्ञा दी गई, पालन किया। अय्यूब को आज्ञा दी गई, पालन किया। पतरस, पौलुस, लूका, यूहन्ना, सबको परमेश्वर आज्ञा देता गया और वो लोग पालन करते चले गए। आमीन। किसी ने भी कभी यह पूछा नहीं परमेश्वर से कि प्रभु पहले तू मुझे इसका सटीक कारण बता, अगर मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो फिर मैं प्रभु तेरे आज्ञा का पालन करूंगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। नो, नॉट एट ऑल, इट्स नोवेयर रिटन इन द बाइबल, बट यस, उसके लिए आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, है ना। आई विल ओबे हिम बिकॉज यू आर गॉड लॉर्ड। आमीन। प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, उसका कारण है प्रभु क्योंकि तू परमेश्वर है। आमीन। एवरी टाइम गॉड विल नॉट आंसर योर व्हाई गॉड। आमीन। WHYGOD, व्हाई गॉड, व्हाई दिस इज गॉड, व्हाई विद मी लॉर्ड, व्हाई विथ नॉट विद अदर्स लॉर्ड। प्रभु मेरे शत्रु इतनी तरक्की कर रहे हैं, सब गलत काम करते हैं, देन व्हाई आई एम सफरिंग लॉर्ड। नो नो नो, नॉट एट ऑल। हर क्यों का परमेश्वर उत्तर देना जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर से हर क्यों का उत्तर प्राप्त करें। आमीन। क्योंकि उसको समझने के लिए आपका उत्तर, आपके बुद्धि और ज्ञान का परिमाण उतना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। आमीन। लेकिन ध्यान में रखे, मैं तुझे बड़ी बड़ी सारी बातें और सब कठिन बातें बताऊंगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को आपके ऊपर क्या प्रकट करना है और क्या नहीं प्रकट करना है, ये उसने अपने पास रखा है क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे एक ही बात करनी है, आपको और मुझे लगातार उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। सी, एज वी लर्न लास्ट डेज, हमने पिछले दिनों में सीखा, टू ओबे गॉड इट टेक्स फेथ। आमीन। टू ओबे गॉड इट टेक्स फेथ, टू ओबे गॉड इट टेक पेशेंस, इट टेक्स करेज। हमने 3 पॉइंट सीखे। सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास की जरूरत होती है। नंबर 2 हमने सीखा था धीरज की जरूरत होती है। और अब तक हमने सीखा कि हमको साहस या दृढ़ निश्चय या करेज की जरूरत होती है। देयर इज वन मोर थिंग विच रिक्वायर्स to wait upon the Lord and to obey Him when He commands us। जब एक और बिंदु है या एक और पॉइंट है जो हमें सीखने की जरूरत है, and that is determination। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है प्रियो, हमें दृढ़ निश्चय में बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए जीवन में कई बार एक दृढ़ निश्चय को करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं भी किए तो चलता, नहीं हो भी जाएगा, नहीं हम ही थोड़ी है अकेले। नहीं, आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पॉइंट वी लर्न वाज फेथ, नंबर 2 वाज पेशेंस, नंबर 3 करेज, साहस, एंड नंबर 4 डिटर्मिनेशन, दैट इज दृढ़ निश्चय। हमको कुछ बातों का दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझे इस समय
लाइफ टाइम चांस मिल रहा है, तो मैं किसके लिए प्रतीक्षा करूँ या ठहरे रहूँ, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी यूनियन है मर्चेंट नेवी का, AISU का, उसका आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल सेक्रेटरी। मुझे उन्होंने नेशनल सेक्रेटरी करके नियुक्त किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि मेरी योग्यता से बहुत बढ़कर है, और पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वहाँ आशीष मेरे जीवन में दी। लेकिन जब मेरा नाम अनाउंस किया जा रहा था स्टेज पर बुलाने के लिए, वो फेलिसिटेशन करने के लिए, तो मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। मुझे पता नहीं था स्टेज पर क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक फॉर्मेलिटी करके मैं वहाँ पर गया, और ये मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने मुझे ये दिया हुआ है, फ्रेम, जिसमें उन्होंने मुझे नियुक्त किया है कि मैं नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया हूँ यूनियन का। और जब मेरा नाम अनाउंस हो रहा था तो आई वॉज कनेक्टेड विद द लॉर्ड, और मैं देख रहा जरूर सामने था, लेकिन मैं अन्य अन्य भाषा में अंदर बात कर रहा था, प्रभु धन्यवाद, और अपने रेबा सीख रियाम नाराबा सोरे लिबे, ये मैं अन्य अन्य भाषा बोल रहा था। और मेरे बाजू वाला में जो बैठा था, उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर आपका नाम ले रहे हैं। और जैसे ही मैंने सुना तो मैं अपने स्थान से उठा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बट यू नो व्हाट आई डिड, उस समय मैंने तुरंत प्रार्थना की, लॉर्ड इज इट योर विल, है ना। मैंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर क्या तू सही में चाहता है, क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं था ये सब होने वाला है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि शैतान मुझे बरगलाने के लिए ये सब कर रहा है। मैंने तुरंत प्रभु की वाणी को सुना, प्रियो, नो, आई वॉन्ट यू सिट ऑन दैट चेयर, ऑन दैट पोजिशन। मैं चाहता हूँ कि तू उस स्थान पर, उस चेयर पर बैठाया जाए, ताकि तू लोगों का न्याय सही तरीके से कर सके। हालेलुया। जो मर्चेंट नेवी सेक्टर्स में जो एजेंट्स लोग चीटिंग करते हैं या लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं, प्रभु की आत्मा ने मुझे बड़े सटीक रीति से बताया कि मैं चाहता हूँ अमित कि तू उस स्थान को ग्रहण करे और उस ऊंचे पद पर बैठकर तू लोगों की सहायता करना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। मैं अपने चेयर से, उस ऑडिटोरियम में अपने चेयर से स्टेज पर जाने तक प्रभु से पूछता रहा, प्रभु मुझसे बात करता रहा, और स्टेज पर चढ़ते समय मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया, और प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी जो मेरे योग्यता से बहुत बाहर है। प्रियो, हालेलुया। कई बार हमको परमेश्वर के बातों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है, हर बार और हर समय ये बहुत अधिक ज़रूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, परंतु कई बार कुछ चीज़ों को हमको दृढ़ निश्चय करना होता है, बट परमेश्वर पर प्रतीक्षा ठहरे रहना बहुत ज़रूरी होता है। आमेन। सी, थिंग्स में लुक लाइक एग्जैक्टली राइट समटाइम्स। कई बार कई चीज़ें हमको अपनी परिस्थिति, अपनी दशा के अनुसार एकदम सटीक लगती है। बॉस, इतना बड़ा लाइफ टाइम चांस मिल रहा है, पता नहीं दोबारा चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं हाउ बोल देता हूँ, अभी हाउ बोल देता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा, ये कर देता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा, वो कर देता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। कई बार हमको चीज़ें सही लगती है। होली स्पिरिट कॉशनिंग यू, परमेश्वर की आत्मा आपको वार्निंग या कॉशन देते रहती है, बट इफ यू डोंट लिसन टू होली स्पिरिट, अगर आप पवित्र आत्मा की नहीं सुनेंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर ही विल नेवर रेज हिज वॉइस अपॉन ऑन यू। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जब आपको चीजें एकदम सटीक और सही लगने लगती है, तो आपको लगता है बॉस दिस इज लाइफ टाइम, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, मैं इसको क्यों छोड़ू, तब आपको पवित्र आत्मा कॉशन करता है, वार्निंग देता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता, या आप उसकी ओर आप उसकी सुनना नहीं चाहते, तो वो आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं। ही वोंट गेट लाउडर एंड लाउडर इन हिज वॉइस, वो जोर जोर से चिल्लाएगा नहीं पवित्र आत्मा, बट बिकॉज ऑफ योर डिसओबीडियंस, लेकिन क्योंकि आपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना, यू हियर हिम लेस एंड फाइनली यू स्टॉप हियरिंग हिम। हालेलुया। इस बात को बहुत अच्छे से स्मरण रखिए, जब परमेश्वर की आत्मा आपको किसी बात के लिए मना करती है और आप उसको अनदेखा या अनसुना करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आप पर चिल्लाती नहीं है, क्यों रे, एक बार तेरे को नहीं बताया, समझता नहीं है कि दो कान के नीचे। नहीं, पवित्र आत्मा इस रीति से कार्य नहीं करता। He will never go louder and louder, but his voice will be less and less and less and less,
वो आवाज़ कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको अनसुना किया, इसलिए वो आएगी, फिर और हल्की होगी और हल्की होगी। एक समय आएगा कि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देंगे। एंड दिस इज द मेन रीज़न व्हाई मेनी पीपल कंप्लेन दैट वी डोंट हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। यू मस्ट ओबे गॉड। आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चोर नहीं है, वो जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो आपको कॉशन करेगा, वो आपको चेतावनी देगा। लेकिन अगर आप उसे नहीं सुनेंगे, अगर आप उसे अनदेखा कर देंगे, तो उसकी आवाज़ आपके ऊपर बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो कम कम होकर आप सुनना बंद कर देंगे। आमीन। और आज कई लोग इस संसार में हैं जो धर्मी कहलाते हैं, उनको परमेश्वर की आवाज़ इसीलिए सुनाई नहीं देती है प्रियो, क्योंकि उन्होंने कई बार पवित्र आत्मा को दुखी किया है। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी, पवित्र आत्मा की उन्होंने अनसुनी की, और उसके कारण वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना उनका बंद हो चुका है। हालेलुया। शैतान ने आपके कानों पर पर्दा लगा दिया है। इस पर्दे को जो अंदर है उसके ऊपर एक और परत लगा दी है, जिसके कारण आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन नहीं सकते। आपने अपने मन को इतना हठीला कर दिया है कि जो कुछ भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप केवल उन्हीं बातों को करते हो। लेकिन जो बातें पवित्र आत्मा आपको करने के लिए कहता है, आप उसका विरोध करते हो, और यही कारण है कि आप परमेश्वर की वाणी को सुनने से वंचित रह जाते हैं। आमीन। और ये एक बहुत गंभीर बात है। यू नीड टू बी केयरफुल फॉर दिस। आपको इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपके जीवन पर धीरे धीरे कब्जा करता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, दृढ़ निश्चय में बने रहना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं प्रभु ये मेरे जीवन का लाइफ टाइम का चांस है, इसके बाद मैं जानता हूं प्रभु ये मुझे नहीं मिलेगा, प्रभु मैं इसे प्राप्त करूं क्या, मैं इसे ले लूं क्या। लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको रोकती है, तो अपने आप को डिटरमिन कीजिए, बोलिए प्रभु मैं चाहता तो हूँ कि मैं इस संधि को मैं न गवाऊं, इस चांस को मैं न खो, लेकिन प्रभु क्योंकि तेरी आत्मा मुझे कह रही है कि नहीं, मैं इससे भी बेहतर तेरे लिए निकाल कर लाऊंगा। प्रभु मैं तेरे वाणी का पालन करता हूँ, तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। हालेलुया। दृढ़ निश्चय करना कई बार हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है, विशेषकर तब उस परिस्थिति में जब आप बहुत दबाव में रहते हैं। क्योंकि जब आप दबाव में रहते हैं ना, किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, बीमारी, गरीबी, लाचारी, कुछ भी जब आपको दबाने की कोशिश करती है, वो समय होता है जब आपको दृढ़ निश्चय लेने की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप दबाए जा रहे हो तो आपको लगता है किधर मुझे मौका मिलेगा ताकि मैं इस दबाव से आज़ाद हो जाऊं और स्वतंत्र हो जाऊं और अपने जीवन में फिर चला जाऊं। लेकिन जब आप दबाव में होते हैं, तभी आपको जीवन में सही निर्णयों को लेना जरूरी होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप परमेश्वर से सुनने और प्राप्त करने के लिए उसके वचन पर बने रहने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तब आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। उस दबाव की परिस्थिति में ही तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। कई बार हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है उसको केवल मैं ही सहन कर रहा हूं। प्रभु तू क्या जानता है मेरा दुख क्या है। क्या आपने प्रभु का दुख जानकर उसकी आज्ञा का कभी पालन करने की कोशिश की? क्यों उसने आपके लिए पीठ पर कोड़े खाए? कभी आपने उसके विषय में गंभीरता से सोचा? कितना यीशु नासरी को तकलीफ हुई होगी? क्या इसका कभी अध्ययन किया? क्रूस पर जब उस क्रूस पर उसके हाथों में और पाँव में कीले मारे गए, कितना सहन किया होगा? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा? लेकिन इतना कहना बहुत आसान है कि प्रभु तू मेरी तकलीफ को नहीं जानता है। परमेश्वर ने हमारी सारी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया है। ये हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। जब आप दबाव की परिस्थिति में हो प्रियो, तब सही निश्चय को, सही निर्णय को लेना सीखिए। तब परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ में आप सुरक्षित पाए जाएंगे। हालेलुया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपको परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए परमेश्वर कहता है, तो आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है सामर्थ। आपको सामर्थ की बहुत जरूरत होती है ना। मैंने आपको बताया, हमने विश्वास देखा। परमेश्वर पर ठहरे रहने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। नंबर 2 मैंने आपको बताया पेशेंस की जरूरत है। नंबर 3 हमने सीखा हमको करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। नंबर 4 हमने सीखा हमको डिटर्मिनेशन की जरूरत है। और नंबर 5
what we require to wait upon the Lord and to obey him is his strength. हालेलुया, उसके सामर्थ की हमको जरूरत है। ये 5वां पॉइंट है प्रियो। It takes strength to say no to the things which God is not allowing you to do। जैसा मैंने आपको तब बताया था कि प्रभु ने मुझे उस फ्लैट को लेने के लिए मना कर दिया, वहाँ मुझे बहुत साहस की ज़रूरत थी। पर ऐसी कई परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर साहस तो होता है पर सामर्थ की ज़रूरत होती है। हालेलुया, आपको बल की ज़रूरत होती है। संसार का ये जिम मारा हुआ बल नहीं, लेकिन संसार का बल नहीं, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर के सामर्थ की आपको कई बार जरूरत होती है। मेरे पास साहस तो है पर सामर्थ नहीं है, तो भी मेरे जीवन में कई बार मेरे डिसीजंस गलत हो जाते हैं प्रियो। हालेलुया, भजन संहिता उसका 22वां अध्याय उसका 19 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। Psalms 22:19 the word says, but you Lord do not be far from me, you are my strength, come quickly to हेल्प मी। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में ये होगा, परंतु हे यहोवा तू दूर न रहना, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। दिस शुड बी योर प्रेयर, दिस शुड बी योर डेली प्रेयर, दिस शुड बी योर प्रेयर व्हेन यू आर इन ट्रबल। जब आप तकलीफ में हो, जब आप असमंजस में हो, जब आप दुविधा में हो, जब आप निर्णय लेने की परिस्थिति में ना हो, तो ये वचन जरूर क्लेम करना, परंतु हे यहोवा तू दूर न रहे, हे मेरे सहायक मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हालेलुया, ऑलवेज रिमेंबर Almighty God is the only source of my strength and your strength। हालेलुया, तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा गढ़ है, ऐसा हम गीत गाते हैं। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ही है जो हमारा सहायक है ना। इस बात परमेश्वर के अलावा कोई मेरी और आपकी सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया, किसी मनुष्य में इतना बल नहीं कि वो किसी दूसरे मनुष्य की सहायता कर सके। आमीन। दिस इज ओनली गॉड एंड दैट टू Almighty God whose name is Jehovah। He is the only source of our strength। हालेलुया, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता यहोवा, केवल यही एक परमेश्वर है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है, ऐसा वचन बताता है। परमेश्वर से मुझे और आपको रोज प्रार्थना करनी है, प्रभु अगर तेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस कार्य को करूं तो मुझे ना कहने की सामर्थ से भर दे पिता। हालेलुया प्रियो, देखिए मैंने आपको साहस के विषय में बताया था कि मैंने उनसे कहा कि हम इस विषय को पेंडिंग रखते हैं ब्रदर और सिस्टर। हम इस जगह की चाबी जो आप मुझे देना चाहते हैं उसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, मैं भी करता हूं। जो भी प्रभु मुझे अगुवाई दे करेगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। और फिर जब मैं वापस अपने डेस्टिनेशन पर, अपने स्थान पर आया, जब मैंने प्रार्थना की और प्रभु से कहा प्रभु सही निर्णय लेने की सामर्थ्य से मुझे भर, तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतर आया और उसने कहा अमित तू उनसे ना कह देना। हालेलुया, इट टेक्स करेज, यू नो, उसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है और परमेश्वर से बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। इतनी लुभावने वाली बात जो मुझे घर बैठे मिल रही है उसको ना कहने के लिए सामर्थ्य ही है जो हमारे जीवन में कार्य कर सकती है। हालेलुया प्रियो, when I was praying for that thing which God which was I was thinking which was supposed to come from the God as a gift, मैं ये सोच रहा था कि शायद परमेश्वर आशीष के रूप में मुझे वो जमीन दे रहा है, लेकिन जब मैंने साहस के साथ उनको डिनाई किया और मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, and when I was praying then I said Lord if this is not your will give me the strength to say no, O Lord। क्योंकि जब चाबी उन्होंने मेरे हाथ में दी तो मेरा मन अस्वस्थ था, इसलिए मैंने उस चाबी को नहीं लिया। जब मैं प्रार्थना करने लगा तो मेरी प्रार्थना इसी प्रकार की थी कि प्रभु अगर तेरी इच्छा नहीं है कि मैं उस आशीष को प्राप्त करूं जो मैं सोच रहा हूं कि तेरी ओर से है, तो मुझे कंफर्म कर और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं उस बात के लिए नहीं कह सकूं। हालेलुया प्रियो, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी और प्रभु ने मुझे ऐसी सामर्थ्य से भरा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलकर उनसे ना कहा, और ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव हुआ। हालेलुया, परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इस गवाही के द्वारा, इन लोगों के द्वारा मुझे प्रभु ने आशीषित किया और आप सभी की प्रार्थनाओं में आज मैं यहाँ तक पहुँचा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ते रहिए, आपको परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ में हमेशा संभाल कर रखेगा। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, तू फुर्ती कर राजा। प्रभु आज हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं, वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और आगे के सेशन में भी तू और गहराई में हमको लेकर जाएगा, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें प्रियो। और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू।